मित्रों, आज मैं आपके समक्ष समुद्र मंथन का प्रसंग लेकर आया हूँ। ज़्यादातर आपने सुना होगा कि इसे देव और दानवों ने किया था, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इसका पूरा सच एक रहस्य है। वो रहस्य है एक ऋषि का श्राप, जिसके कारण समुद्र मंथन करना पड़ा। वो श्राप क्या था, इसने दिया था? इसलिए पूरा सच जानने के लिए हमारे इस प्रसंग को सब्सक्राइब व कमेंट करें तथा बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक समय शंकर जी के अंशा अवतार श्री दुर्वासा जी भूमंडल पर विचरण कर रहे थे। भ्रमण करते समय उन्होंने एक विद्याकारी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक सुंदर माला देखी। हे ब्राह्मण, वह माला विद्याकारी से दुर्वासा जी ने ले ली और अपने मस्तक पर डालकर वहाँ विचरने लगे। तभी उन्होंने ऐरावत हाथी पर बैठे देवताओं के साथ शचीपति इंद्र को आते देखा और वह माला इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज इंद्र ने माला लेकर ऐरावत के हाथी के मस्तक पर पटक दी। उस समय वह ऐसी शोभायमान लग रही थी मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी सुशोभित हों। फूलों के सुवास से आकर्षित होकर मदांत ऐरावत ने उसको अपनी सूंड से सूंघकर पृथ्वी की तरफ फेंक दिया। यह देखकर मुनि श्रेष्ठ भगवान दुर्वासा अति क्रोधित हो गए और देवराज से इस प्रकार वचन कहने लगे। अरे ऐश्वर्य के मत से दूषित चित्त इंद्र, तू बहुत अहंकारी है। तूने मेरी दी हुई माला को न तो मस्तक पर धारण किया और न मुझको धन्यवाद ही दिया। तूने मेरी कृपा का मूल्यांकन नहीं किया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा त्रिलोकी वैभव नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तूने मेरा अपमान किया है। यह देखकर अपने ऐरावत हाथी से उतरकर इंद्र मुनिवर दुर्वासा जी की अनुनय विनय करके उन्हें मनाने लगे। इंद्र के मनाने पर दुर्वासा जी बोले, हे इंद्र, मैं कृपालु हृदय नहीं हूँ। मेरे मन में क्षमा का कोई स्थान नहीं है। तुम जानते हो कि मैं बेमुनिजन तो दूसरे ही होते हैं जिनके हृदय में क्षमा का स्थान होता है। मैं तो दुर्वासा हूँ जो क्षमा करना जानता ही नहीं। इस तरह श्राप देकर मुनि दुर्वासा वहाँ से चले गए और इंद्र भी अपने ऐरावत पर चढ़कर अपनी इंद्रपुरी को चला गया। उसी समय से इंद्र सहित तीनों लोक वृक्ष लता आदि के जीर्ण शीर्ण होने से नष्ट और शोभाहीन हो उठे। तभी से यज्ञ होने बंद हो गए। तपस्वी तप से दूर रहने लगे, अतः तप बंद हो गए। लोगों का दान आदि धर्मों से मन दूर हो गया। समस्त लोक लाभ आदि के बस में हो गया। फलस्वरूप मनुष्य सामर्थ्यहीन हो गए और तुच्छ से तुच्छ वस्तुओं के लिए भी इच्छुक रहने लगे। जहाँ सत्य हुआ करता है वहीं लक्ष्मी निवास करती हैं और सत्यनारायण पत्नी लक्ष्मी जी का ही साथी है। भला श्रीहीनों में सत्य कहाँ रहता है तथा सत्य के बिना गुण किस प्रकार ठहर सकेगा। गुणों के बिना मनुष्य में शक्ति, शौर्य आदि सभी तत्वों की कमी रहती है तथा अशक्त एवं निर्बल मनुष्य सभी से अपमानित होता रहता है। प्रतिष्ठित पुरुष का जहाँ अपमान हुआ वहीं उसकी बुद्धि विकृत हो जाती है। इस तरह त्रिलोकी के सत्व रहित श्रीहीन हो जाने के पश्चात दैत्यों एवं दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर डाली। वैभव और सत्य से रिक्त होने पर भी दैत्यों ने लोभ के वश में होकर श्रीहीन एवं निसत्व सुरों से घोर युद्ध किया। अंत में देवता पराजित हो गए और दैत्य विजयी हुए। पराजित होकर इंद्र आदि संपूर्ण देवतागण अग्नि को अगुआ बनाकर महाभाग पितामह ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। संपूर्ण देवताओं को पहुँचे तब संपूर्ण देवताओं को युक्ति बतलाकर लोक पितामह ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ क्षीर सागर के उत्तरी कूल पर पहुँचे और विष्णु जी की स्तुति करने लगे। हे अच्युत, सर्वाधिकार, सर्वरूप, सर्वेश्वर, सर्वभूतात्मन विष्णु, हम भक्तों पर दया कीजिए और प्रसन्न होकर दर्शन दीजिए। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर समस्त देवता भी विष्णु भगवान को प्रणाम करने लगे। हे प्रभु, हम पर दया करके हमें दर्शन देने की कृपा कीजिए। हे सर्वगद अच्युत जगदाम, जिसको ये ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को
हम नमस्कार करते हैं। स्तुति पूर्ण होने पर शंख चक्रधारी भगवान ने उसको प्रकट होकर सबको दर्शन दिया। श्री विष्णु भगवान देवताओं से बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे तेज को पुनः विकसित करूंगा, अतः इस समय मैं तुमसे जो कुछ कहूँ ध्यान देकर सुनो। तुम दैत्यों से मिलकर सब औषधियाँ लाकर अमृत निकालने के लिए क्षीर सागर में डाल दो। मद्रांचल पर्वत को मथानी बनाओ और बासुकी नाग को नेति यानी रस्सी बनाकर उसको दैत्यों तथा दानवों की सहायता द्वारा अमृत निकाल लो। तुम लोग साम नीति का सहारा लेकर दैत्यों से बोलो कि अगर इस काम में वे तुम्हारी सहायता करेंगे तो समान भाग पाएंगे। समुद्र के मथने से उसमें से जो अमृत निकलेगा उसको पीने से तुम शक्तिमान हो जाओगे और अमर हो जाओगे। हे सुरो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा उपाय करूंगा जिससे तुम्हारे विपक्षी दैत्य अमृत की एक बूंद भी न पा सकें और उनके भाग में सिर्फ मदिरा ही आए। इस प्रकार देवों के देव श्री विष्णु भगवान के कहने पर सभी देवतागण दैत्यों से संधि करके अमृत पाने का प्रयत्न करने लगे। हे मैत्रेय, फिर तो देवता दानव तथा दैत्यों ने इस तरह की औषधियाँ लाकर उन्हें शरद ऋतु के नभ की सी निर्मल आवा वाले क्षीर सागर के जल में पटक दिया। उन्होंने मंदरांचल पर्वत को मथानी बनाया, बासुकी नाग को नेति यानी मथने की रस्सी बनाया और तेजी से सागर को मथने लगे। जिस तरफ बासुकी नाग की पूंछ थी उस ओर देवता लग गए और जिस ओर मुख था उस ओर भगवान ने दैत्यों को लगा दिया। क्योंकि दैत्य नाग के मुख की ओर थे, इसलिए नाग के श्वास की अग्नि से झुलसकर वे अशक्त हो गए और उसके श्वास के विष से बोराकर अचेत होने लगे तथा देवताओं की शक्ति बढ़ने लगी। हे महाभाग, भगवान विष्णु स्वयं कछुए का रूप ग्रहण करके क्षीर सागर में भ्रमण करते हुए मद्रांचल पर्वत के आधार बने, अर्थात मद्रांचल पर्वत उनकी पीठ पर रखा हुआ मथा जाने लगा तथा वे भगवान ही अपने दूसरे रूप से दैत्यों से मिलकर नाग को खींचने लगे तथा हे मैत्रेय, अपने उस अन्य विशाल रूप से जो न देवताओं को दिखता था और न दैत्यों को, उससे उन्होंने पर्वत को ऊपर की ओर से दबा लिया था। भगवान विष्णु अपने तेजस्व से बासुकी नागराज में शक्ति का संचार कर रहे थे और अपने दूसरे तेज द्वारा देवताओं के बल की वृद्धि कर रहे थे। इस तरह देव और दानवों के क्षीर सागर के मथे जाते रहने से सर्वप्रथम समुद्र में से यज्ञ सामग्री की आश्रय रूपा देवताओं द्वारा पूजित कामधेनु निकली। उसे देखकर सुर असुर दोनों आनंद विभोर हो गए और दोनों टकटकी लगाकर उसको देखने लगे। इसके पश्चात वारुणी देवी निकली। सागर के मथे रहने से अपनी सुगंध से लोक को सुगंधित करने वाला और देवताओं को सुंदरियों को आनंद प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष निकला। यह कल्प वृक्ष ऐसा था कि जो इसके नीचे जाकर जो इच्छा करता उसकी इच्छा तुरंत पूर्ण हो जाती थी। मंथन चलता रहा और अब की बार सागर में से रूप और उदारता से युक्त अति अनोखी अप्सराएं उत्पन्न हुई। समुद्र मंथन चलता रहा और क्षीर सागर में से चंद्रमा निकला जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात क्षीर सागर से विष निकला जिसे नागों ने पी लिया। तत्पश्चात वस्त्रों को धारण करने वाले भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत से भरा हुआ कमंडल थामे हुए सागर में से निकले। उन्हें देखकर देवताओं और दैत्यों के हर्ष का पारावार न रहा। समुद्र मंथन चलता रहा और इसके बाद एक खिले हुए कमल पर विराजित श्री लक्ष्मी देवी अपने हाथों में कमल ग्रहण किए हुए प्रकट हुई। उसे निरखकर महर्षि गण प्रसन्न होकर श्री सूक्त द्वारा उनकी स्तुति में लग गए तथा विश्वास बस आदि गंधर्व उनके सामने गायन करने लगे। घृताची आदि अप्सराएं नाच उठी। अपने पावन जल से लक्ष्मी जी को स्नान कराने के प्रयोजन से स्वयं गंगा आदि पुनित सरताएं उपस्थित हो गईं। दिग्गजों ने सोने के कलशों के निर्मल पावन जल से उनको स्नान कराया। क्षीर सागर ने अपना स्वरूप रखकर उन्हें खिले हुए कमल के फूलों की माला भेंट की और विश्वकर्मा ने उनके अंग अंग अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत कर डाले।
इस तरह सुंदर माला तथा वस्त्र पहनकर पावन जल से नहाकर सुंदर अलंकार से अलंकृत होकर श्री कमला जी समस्त देवताओं के देखते ही देखते श्री विष्णु भगवान के वक्ष स्थल पर आसीन हो गई, जिन्हें देखकर देवताओं के मन में बड़ा आनंद हुआ। यह देखकर दैत्यगण बिगड़ गए और उन्होंने अवसर देखकर श्री धन्वंतरि जी के कर कमलों से अमृत से भरा कमंडल छीन लिया और पीने की तैयारी करने लगे। यह देखकर देवताओं में खलबली मच गई। उन्होंने विष्णु भगवान की ओर निहारा। वे मोहिनी रूप धारण करके देवदानवों के समक्ष आए और उनको मोहित करके अमृत भरा कमंडल उनसे ले लिया और देवताओं को प्रदान कर दिया। अमृत भरा कलश पाकर देवताओं ने अमृत को आपस में वितरित कर लिया। यह निरख कर दैत्य खड्ग लेकर देवताओं पर प्रहार करने लगे, लेकिन अमृत पीकर देवता अमर और शक्तिशाली बन चुके थे, अतः दैत्यों की उनके आगे एक न चली। अंत में दैत्यों की सेना वहां से भाग गई। फिर तो देवता आनंद पूर्वक विष्णु भगवान को नमस्कार करके पहले के समान ही स्वर्ग पर राज करने लगे। जय श्री कृष्ण।